परम आत्मीय दर्शकगण नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और आपके समक्ष लेकर आया हूँ एक नई कुंडली। श्री सुब्रमण्यम स्वामी, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की कुंडली। आप सभी लोग इस नाम से परिचित हैं भली भांति। कुछ लोग इन्हें बहुत विज्ञ, विद्वान और पंडित समझते हैं और कुछ लोग इन्हें स्पॉइल्ड जीनियस मानते हैं। आइए कुंडली का विश्लेषण करें और देखें कि इनके सितारे क्या कहते हैं, इनकी कुंडली क्या कहती है। ज्योतिषीय ग्रंथों में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि किसी जातक की कुंडली को देखने से पहले उसके लग्न को देखा जाना चाहिए, लग्नेश को देखा जाना चाहिए, उसकी सूर्य कुंडली देखी जानी चाहिए, उसकी चंद्र कुंडली देखी जानी चाहिए और उसमें जो सर्वाधिक बलशाली हो, सशक्त हो, उसके आधार पर विश्लेषण प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं इनके लग्न से। इनका लग्न है सिंह, सिंह राशि इनका लग्न में है। सूर्य वहीं अवस्थित है, बुध भी वहीं अवस्थित है। सूर्य और बुध साथ साथ हों तो सूर्य बुधादित्य योग होता है। बुध और आदित्य का योग बुधादित्य योग। वैसे तो सूर्य और बुध अक्सर साथ साथ रहते हैं, इसलिए सभी की कुंडली में कमोबेश यह योग बनता दिखता है। लेकिन जब सूर्य और बुध उनमें से एक या दोनों सशक्त और मजबूत हों तो बलशाली प्रचंड बुधादित्य योग बनता है। इनकी कुंडली में सूर्य लग्न में ही बैठा है। इस तरह से सूर्य कुंडली और लग्न कुंडली दोनों एक हो जाती है। सूर्य कैसे बैठा है? सूर्य सिंह राशि में बैठा है। सूर्य केवल सिंह राशि में ही नहीं बैठा, वह जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का स्वामी भी सूर्य ही है। सूर्य उत्तरा फाल्गुनी में बैठा है और उत्तरा फाल्गुनी का नक्षत्र स्वामी सूर्य ही होता है। इतना ही काफ़ी नहीं है इनकी कुंडली में। इनकी कुंडली को और सूक्ष्मता से देखा जाना चाहिए। बुध इनका पुष्कर नवांश में है, सूर्य भी पुष्कर नवांश में है और चंद्र राशि इनकी कन्या है। चंद्रमा हस्त नक्षत्र में है और हस्त नक्षत्र का स्वामी भी चंद्रमा ही होता है, मतलब चंद्रमा भी अपने ही नक्षत्र में बैठा है। इस तरह से कुंडली इनकी शुरुआती दौर से ही बहुत सशक्त दिखती है। जब ऐसा होता है, सूर्य अपने नक्षत्र में बैठा हो, सूर्य पुष्कर नवांश में हो, बुध भी पुष्कर नवांश में हो, चंद्रमा भी पुष्कर नवांश में हो, तो जातक निर्विवाद रूप से बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला, करिश्माई व्यक्तित्व वाला, विद्वान, विज्ञ, प्रबुद्ध, इंटेलेक्चुअल और कई ग्रंथों का ज्ञाता, कई ग्रंथों का रचयिता और बहुत सरस्वती की उस पर असीम कृपा होती है। सबको जानते हैं कि डॉक्टर स्वामी कितने विद्वान आदमी हैं, कितने विज्ञ हैं और बुद्धि उनकी कितनी तीक्ष्ण है। इनकी मेमोरी भी अद्भुत है और मेमोरी अद्भुत होने का कारण भी यही है कि सूर्य जो है वो अपनी राशि में है, अपने नक्षत्र में है और चंद्रमा भी अपने राशि में है, अपने नक्षत्र में है। इसमें और आगे बात करें हम इनकी कुंडली में, तो इनकी कुंडली में मंगल उच्च का है, शनि मेष राशि में नीच का बैठा है केतु के साथ और बृहस्पति मीन राशि में स्वग्रही है। नवमांश भी इनका देख लेते हैं। नवमांश में मंगल कुंभ में है, शुक्र मकर में है, शनि केतु और चंद्रमा मिथुन में हैं और गुरु और बुध इनके तुला राशि में है। इन कारणों से सूर्य के इतने मजबूत होने से, चंद्रमा के बुध की राशि में होने से, अपने नक्षत्र में होने से, बहुत सशक्त बुधादित्य योग बनने से सबको जानते हैं कि ये बहुत बड़े इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स के ज्ञाता, चाइनीज़ इकोनॉमिक्स पे इनका एक विशेष अध्ययन है, विशेष ज्ञान है और
बाकी क्षेत्रों में भी, वो चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो या हिंदुइज्म का क्षेत्र हो, उसके भी ये बड़े विद्वान माने जाते हैं। तो इनकी विद्वता और प्रबुद्धता तो निर्विवाद रूप से सच है, और ये कुंडली भी, इनके ग्रह भी, इनके सितारे भी यह संपुष्ट करते हैं। इनकी महादशा के बारे में हम विचार करें तो ये 1967 में बृहस्पति की महादशा शुरू हुई। बृहस्पति इनका अष्टमेश है, लेकिन बृहस्पति हम जानते हैं 2 भावों का स्वामी होता है। वह पंचम भाव का स्वामी होता हुआ अष्टम भाव में स्वग्रही बैठा है। तो जब भी ऐसा होता है तो 2 भावों का स्वामी ग्रह अपने मूल त्रिकोण का फल देता है। तो बृहस्पति में भी इसके मूल त्रिकोण पंचम भाव का शुभ फल दिया। 1983 के बाद शनि की महादशा शुरू हुई। शनि भी 2 भावों का स्वामी है। शनि इनकी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है। तो षष्ठेश और सप्तमेश होके इनका जो शनि है वो नीच का है। तो फल इनको मिला कुंभ राशि का, मतलब सप्तम हाउस का, केंद्र का। चूँकि शनि नीच का है और इसका परिमार्जन नवमांश में भी सही ढंग से नहीं हो पाता, तो ये काल, मतलब शनि की महादशा मिश्रित सी महादशा रही। उसके मिले जुले फल मिले। इन्होंने इलेक्शन लड़ा, जय भी हुआ, पराजय भी हुआ, जीते भी, हारे भी, कुछ अच्छी बातें भी हुई, कुछ अशुभ बातें भी हुई इस काल में। लेकिन उसके बाद का काल था 2019 तक बुध का, मतलब 2002 से लेके 2019 तक का काल बुध की महादशा का काल था। बुध, जैसा कि मैंने बताया आपको, पुष्कर नवमांश में है, बुध आदित्य योग बनाता हुआ है। तो इस काल में इनको अच्छे रिजल्ट मिले। लेकिन जो सूर्य है, सूर्य सौरमंडल का राजा होता है। उसमें एक विशेष तरह का ताप होता है, इसलिए एक विशेष तरह का स्वाभिमान भी इनके अंतर्गत है। ये बिना लाग लपेट के साफ बात बोलते हैं। और कभी कभी तो ये अपनी पार्टी में भी अपने सर्वोच्च पद पे बैठे लोगों को भी नहीं छोड़ते, उन पे भी ये कुछ न कुछ बोलते हैं। कभी कभी तो बहुत कड़ी और तीखी बात का भी प्रयोग करते हैं। इसके कारण से मुझे लगता है कि जो हमारा शासकीय तंत्र है वह इस विलक्षण प्रतिभा का लाभ नहीं ले सका, या दूसरे शब्दों में कहें कि डॉक्टर स्वामी तंत्र का सही सदुपयोग नहीं कर सके। अन्यथा इतने दिनों तक अच्छे महादशाओं की अवधि में वो 6 बार MP बने, 2 बार यूनियन मिनिस्टर भी बने। लेकिन इनकी क्षमता कुछ उससे अधिक थी। इनकी जो कुंडली है, कुंडली की जो सशक्त भाव हैं, उसके हिसाब से इनकी क्षमता बहुत अधिक थी। लेकिन सूर्य का अत्यधिक ताप इन्हें उस मुकाम तक नहीं ले जा सका। बाकी तो ये अभी केतु की महादशा से गुजर रहे हैं। जीवन की संध्या काल है। इनका योगदान कई दृष्टियों से बहुत ही सर्वाधिक रूप से उल्लेखनीय है कई क्षेत्रों में। वो जो राम सेतु था, राम सेतु पे कैनाल बनने वाले थे, इन्होंने PIL करके उसको रुकवाया। राम मंदिर के जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेने थे, उस दृष्टि में भी इनका योगदान अपरिमेय महत्व का है। तो आज के दिन हम समापन करते हैं कुंडली विश्लेषण का, जो डॉक्टर स्वामी की कुंडली का था। आपको मेरे यदि यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।